तो आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझने वाले हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। पेट्रोल की कीमतें। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी सिर्फ पेट्रोल पंप पर शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती। ये हमें दुनिया की राजनीति और इन्फॉर्मेशन के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में ले जाती है। हुआ यूं कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, खबरें उड़ने लगीं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं। सरकार का रिएक्शन बहुत तेज था। उन्होंने इन खबरों को सीधा सीधा फेक न्यूज़ करार दे दिया। जैसा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के इस बयान में साफ दिखता है, मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों के मन में जो डर और बेचैनी थी उसे शांत करना। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार कह रही है कि दाम नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ये सारी रिपोर्ट्स आ कहां से रही हैं? इसका जवाब दरअसल भारत से हजारों मील दूर एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में छिपा है जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हम तक पहुंचने वाली खबरों पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट पे चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया की तेल सप्लाई के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। यहाँ पर तनाव इतना बढ़ गया है कि दुनिया की पूरी तेल सप्लाई ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का क्या हाल होगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि दुनिया की तेल सप्लाई में पहले ही 10% की गिरावट आ चुकी है। एजेंसी के चीफ ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि एनर्जी सिक्योरिटी पर इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। और ये लड़ाई सिर्फ जहाज़ों और तेल की नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसके जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़कर निकल रहे हैं, जबकि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमने उन्हें रोक दिया है। सच क्या है, ये अभी भी धुंधला है, और इसी से अनिश्चितता और बढ़ रही है। ईरान ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। धमकियों और एक्शन के जरिए उन्होंने बता दिया है कि इस रास्ते में किसी भी तरह की दखलंदाजी उनकी रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। तो हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस खींचतान का भारत से क्या लेना देना? जैसा कि हम अब देखेंगे, इस दूर के संकट का असर हमारे बहुत बहुत करीब महसूस किया जा रहा है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी मजबूरी सामने आती है। हम अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। यह निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि ग्लोबल तेल बाजार में ज़रा से भी हलचल हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। और जब बात आती है तैयारी की, तो चीन से हमारा मुकाबला देखिए। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत का जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, मतलब मुश्किल वक्त के लिए जमा किया गया तेल, वो चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत छोटा सा सेफ्टी कुशन है। और इसका आर्थिक असर अब